रतलाम के कलेक्टर कार्यालय में उस वक्त हंगामा मच गया जब पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और बीजेपी जिलाध्यक्ष आपस में भिड़ गए। कलेक्टर कार्यालय के गेट पर काफी देर तक तीनों के बीच कहासुनी होने के बाद ही गहमा गहमी का माहौल बन गया। कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि पशु चिकित्सा विभाग के प्रभारी उप संचालक डॉक्टर DK जैन तनख्वाह निकालने के नाम पर पैसों की मांग कर रहे थे। डॉक्टर DK जैन आरोपों को नकारते हुए उनके खिलाफ ही साजिश करने की बात कर रहे हैं। प्रभारी उप संचालक DK जैन ने बताया है कि कर्मचारी को लगता है कि उन्होंने उसका ट्रांसफर करवाया है। ट्रांसफर करवाने के लिए 2 लाख रुपए मंत्रियों को देने पड़ते हैं, इसलिए ट्रांसफर कराने के नाम पर उनका कोई हाथ नहीं है। दूसरी ओर रिश्वत लेने की बात बीजेपी पर जिलाध्यक्ष राजेश सिंह लुनेरा भड़क गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी को बदनाम किया जा रहा है। कर्मचारियों ने बताया है कि तनख्वाह के लिए 2000 रुपए लिए जाते हैं, लेकिन अब 10,000 रुपए की मांग की जा रही है। शिकायत लगने पर ही लोकायुक्त की टीम आई और लेकिन डॉक्टर DK जैन उसका मोबाइल तोड़ दिया ना। तो मैंने जो सर्विस बुक के लिए सील ठप्पे लगाने के लिए उसको 3000 रुपये दिए थे राजन सिंह डामोर को, लेकिन इन्होंने काम अभी तक नहीं करा मेरे को। क्या तो मैंने इनको बोला तो ये कि 10,000 रुपये और चाहिए, तो मैंने कहा ठीक है साहब, तो मैंने दिए नहीं, तो मेरे एरियल भी नहीं निकाला सर 30 साल का कम्युनिटी का। क्या हाँ, तो सब परेशान तो है ही, इसलिए मैंने आखिरी में आकर अब ये तो कुछ कह नहीं सकता सर। पेमेंट निकालने के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि इन्होंने मेरी पेमेंट रोकी क्यों। ये मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा रहा है कि मैंने इनसे 2000 रुपए मांगे। ये कौन सा तरीका है पैसे निकलवाने का? अगर मेरे पास में पेमेंट नहीं आएगी तो मैं इनके 2000 कैसे दूंगा? इन्होंने क्या मेरे को ब्याज पे दिए थे पैसे कि इनका ब्याज बढ़ा रहा है तनख्वाह निकालने के? इन्होंने ये शब्द बोले थे कि 10 दिन की एब्सेंट है, जबकि मेरी कोई एब्सेंट नहीं है। हर चीज में किसी न किसी बहाने से ये हमेशा पैसे लेते हैं। और ये सर पास में लक्ष्मण जी भी हैं, मैंने लोकायुक्त तक शिकायत की है, JD साहब को तक शिकायत भेजी है। लोकायुक्त वाले जब आए थे तब इन्होंने मेरा फोन तोड़वा दिया था, फोन लेकर नीचे फेंक दिया था, तोड़वा दिया था फोन। उसके बाद में इन्होंने ही मेरे को 3500 रुपए का दूसरा फोन दिलवाया था सबूत मिटाने के लिए। और ये सरासर झूठ बोल रहे हैं कि मैंने इनसे 2000 रुपए उधार लिए थे, और अभी ये बोल रहे हैं कि 7000, मतलब स्पष्टली डायरेक्टली झूठ बोल रहे हैं। कभी 2000 बोलते हैं, कभी 7000 बोलते हैं, मतलब ये तो कुल 9000 रुपए हो गए। ये अगर मेरी पेमेंट रोकेंगे तो मैं इनके पैसे दूंगा कैसे? ये इन्होंने जो आरोप लगाया किसको देना पड़ता है, इनके खिलाफ जांच होना चाहिए, उनको तत्काल सस्पेंड करना चाहिए। और जो कर्मचारी जो मुझे अभी शिकायत कर रहे थे, तो इसकी भी वास्तविकता अभी सांसद जी से भी हमारे जिला मंत्री सर खड़े हैं, पार्टी के लोग भी खड़े। मेरे को एक्चुअली इंदौर जाना था, मैं लेट हो गया, मुझे भी सांसद जी कार्यक्रम में गया था झड़वासा, ये गांव में कार्यक्रम छोड़ के आया, मुझे मीटिंग में भी जाना, लेकिन मैं नहीं जा पा रहा हूँ। लेकिन ये सब कर्मचारी साथी आ गए, इन्होंने जो आरोप लगाया इसकी वास्तविक जांच होना चाहिए। इनके एरियर के तनख्वाह के जो पैसे मांगते हैं अधिकारी, अगर वास्तव में सही है तो इनको तत्काल सस्पेंड करना चाहिए या बर्खास्त करना चाहिए। ऐसे अधिकारी की क्या जरूरत है? भारतीय जनता पार्टी को बदनाम कर रहे हो, ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पैसे देते हैं, तो सिद्ध करें किसने पैसा मांगा, कि हमारे MLA ने मांगा, कि हमने मांगा, कि संगठन ने किसी ने? हमने तो कभी इनकी शक्ल नहीं देखी। तो मैंने इनको बोला भी सही, अगर ये मैंने कहा वास्तव में अगर आप सही हो तो इन कर्मचारी बिठा के बात करो, ऑफिस में ले जाकर यहाँ चिल्लाने की क्या जरूरत है? आप ले जाओ, संतोष से बात करो। अगर आप पे झूठा आरोप है, सही है, गलत है, तो आप जिनको संतोषजनक जवाब दो। वो आप नहीं ले रहे हो तो आपके निचले स्तर का अधिकारी को भी ले रहा है, तो बात करके वहाँ बिठा के संतोषजनक इनको जवाब देना चाहिए। अब यहाँ मैंने कहा चिल्ला चोड़ा A1 का अधिकारी हो, आप पशु चिकित्सा अधिकारी हो, अब यहाँ कलेक्टर ऑफिस में चिल्ला रहे हो जोर जोर से। मैं इस मामले की जांच करवा रहा हूँ और जो भी तथ्य आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। जहाँ तक आरोप का सवाल है, ये बेबुनियाद आरोप है, और जिस अधिकारी ने ये जो बात की है ये उनके आचरण के भी खिलाफ है। जो हमारे सिविल सर्विस के जो हमारे रूल्स कंडक्ट रूल होते हैं, ये उसके खिलाफ की बात है, तो हम उसमें जांच करें। नहीं, हम उसकी जांच करवा करके और उसको आने वाले 10 से 15 दिन में आपको परिणाम दिखेंगे। देखिए, कांग्रेस सिर्फ एक बात की गारंटी दे सकती है, वो है भ्रष्टाचार करने की। और 15 महीने की सरकार में सभी ने देखा कि कांग्रेस ने जो भ्रष्टाचार किया है वो न तो पहले कभी हुआ, न भविष्य में भी होगा। इसलिए हम और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी एक बात की गारंटी दी है कि जो भ्रष्टाचार करेंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई जरूर करेंगे।
नहीं, ये इस प्रकार से जो आरोप लगाया, जैसे हमारे एपीएस राठौड़ साहब का आरोप है, तो एपीएस राठौड़ साहब का जो पेंशन प्रकरण है वो एजीएमपी ग्वालियर से त्रुटिपूर्ण होने के कारण गणना पत्रक का गलत आने के कारण इनको पैसा कुछ कम मिला, तो उसके लिए कार्रवाई के लिए हमने उसको वापस जो है एजीएमपी कार्यालय को भेज दिया। उसमें विभाग जो है इंटरफेयर नहीं कर सकता, जबकि हमने एजीएमपी ग्वालियर से भी उसका वो बुलवा लिया था। और इनके द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है कि हमने पैसे दिए, हमने वो दिया, हमने तो और उल्टे जो है इनका पूरा यहाँ तक कहा कि आप अपने फादर को लेके डामोर साहब को ले जाओ और मेरे किराए खर्चे से आप जाके एजीएमपी से त्रुटिपूर्ण सुधार करके लाओ, क्योंकि ये लेखा का काम लेखा पाल ही कर सकता है, अधिकारी सिर्फ साइन करता है। तो मुझे नहीं पता कि गणना कैसे गलत हुई, क्या हुई, लेकिन सारा पेमेंट इनका मिल चुका है। केवल एक 70,000 का डिफरेंस एपीएस का आया। दूसरा, जो रवि भार्गव करके रिटायर्ड व्यक्ति मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं कि रिश्वतखोर है वगैरह वगैरह है, तो रिश्वतखोर है तो अगर आप रिश्वतखोर कोई व्यक्ति होता है तो उसको ट्रैप करा देते आप पहले क्यों नहीं ट्रैप कराया? और मैंने उससे एक पैसे की चाय नहीं पी। वो व्यक्ति बोलता है कि मैंने उसका ट्रांसफर करा दिया। मैं कहाँ से 2 लाख रुपए लाऊंगा तो उसका ट्रांसफर करा दूंगा? 2 लाख रुपए में ट्रांसफर होता है तो 2 लाख में कहां से लाके दूंगा मंत्री को कि वो 2 लाख में ट्रांसफर कर दे? चाहे स्वयं के व्यय पे ट्रांसफर हो, चाहे प्रशासनिक व्यय से हो। अगर कोई गवर्नमेंट में ट्रांसफर होते हैं तो उसके लिए पैसा खर्च करना पड़ता है। मैं क्लियर बता रहा हूँ, हाँ देना पड़ते हैं। तो 2 लाख मेरे पास नहीं थे, मैंने उसका ट्रांसफर नहीं कराया। हाँ, ये हो गया दूसरा बिंदु। तीसरा बिंदु, ये जो पीटीएस का वो जो मेहता जी बता रहे, पीटीएस का जो आया है वो महिला 90 वर्ष की महिला, उनके बच्चे की नियुक्ति के लिए आई है। जो हमारे पास पावर नहीं है, उसका कागज हम भोपाल भेज चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ पर वो आवेदन देने आई तो उसका हक बनता है, उसमें कोई भ्रष्टाचार का मेरे ऊपर आरोप नहीं है। चौथे, जो लोग इकट्ठे हुए हैं, जो 2-4 वो चिल्ला चोट कर रहे हैं और भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ये मैं अच्छा कार्य कर रहा हूँ। सीएम हेल्पलाइन में नंबर 1 88% हम लोग ला रहे हैं विभाग का, और अपने तन्मयता से। और मेरा ये है कि अपना कार्य जो है उससे करें, अपन ईमानदारी से करें, और किसी भी कर्मचारी से लेने का कोई मुझे ध्येय नहीं है, क्योंकि मुझे कटपीट कर